ट्वेल्थ क्लास की जियोग्राफी के अंदर जियोग्राफी की जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें हमने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जाना था। अब उसी का जो नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हमने एनर्जी रिसोर्सेज इसके बारे में लास्ट वीडियो में थोड़ा जिक्र किया था। आइए आज हम लोग कोल के बारे में जानते हैं, जो कि एक प्राइमरी मिनरल रिसोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। कोल इज़ ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स विच इज़ मेनली यूज इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। अब कोयले के बारे में बताएं कि महत्वपूर्ण खनिज है जिसका मुख्यतः इस्तेमाल किस लिए होता है, थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर जनरेट करने के लिए, और साथ साथ आयरन और इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्मेल्टिंग के लिए, यानी कि उसको गलाने के लिए, किसको, लोहे को। कोल अकर्स इन द रॉक सीक्वेंसेस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस। अब कोयले की जो उपलब्धता है वो क्या बताई है, जियोलॉजिकल एजेस के अंदर या जियोलॉजिकल एजेस के रूप में मिलती है, जिनके क्या नाम बताए हैं, गोंडवाना एंड टर्सरी डिपॉजिट्स। यानी कि भारत के अंदर जो कोयले का जो मेनली जो डिपोजिशन है वो इन दो युगों के अकॉर्डिंग रिकग्नाइज किया गया है। सबसे पहला कौन सा होता है, गोंडवाना, और दूसरा टर्सरी डिपॉजिट्स। अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड। अब कोयले की कुछ फेमस जो क्वालिटी हैं, वैरायटी, वो कौन कौन सी हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट कोयला। अब उसके अंदर बताया है कि भारत के अंदर जो उपलब्धता है 80% जो कोल है, कोयला है, उसके जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया में वो किस प्रकार के कोयले के हैं, बिटुमिनस टाइप के, एंड इज़ ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड। और ये इस प्रकार का कोयला है जिसमें क्या है, कार्बन कंटेंट की मात्रा कम होती है और एसिड्स या राख वगैरह ज़्यादा मात्रा में बचती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन। अब भारत के जो प्रमुख जो गोंडवाना, देखिए यहाँ दो तरीके की जिक्र की है, गोंडवाना किस, जो गोंडवाना जो एज है उसके जो डिपॉजिट हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, दामोदर वैली के अंदर। अब दामोदर वैली के अलावा इसका जो विस्तार है कहाँ देखने को मिलता है, दे लाइन झारखंड बंगाल कोल बेल्ट, झारखंड बंगाल की जो कोयले की जो बेल्ट है उसके अंदर। एंड द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स इन दिस रीजन आर, और इस क्षेत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण जो कोयले के जो भंडार हैं, कोयले के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। इन सबको आप लोग मैप के अंदर जरूर रिकग्नाइज कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए कि भारत के अंदर जो मेन जो बेल्ट है, झारखंड बंगाल कोल बेल्ट, इसके जो मेन जो रीजन है, मेन जो सेंटर वो कौन कौन से हैं। अब झरिया के बारे में क्या होता है, झरिया इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड। अगर देखा जाए तो झरिया क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का, फॉलोड बाय रानीगंज, इसके बाद रानीगंज आता है। द अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विद कोल आर, अन्य जो रिवर वैलीज हैं जो जुड़ी हुई हैं किससे, कोल के डिपॉजिट्स के साथ, यानी कि उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ कोयला मिलता है वो दूसरे क्षेत्र कौन कौन से हैं, गोदावरी, यानी कि गोदावरी रिवर वैली, इसके अलावा महानदी एंड सोन। तो अन्य जो बताई हैं रिवर वैलीज़ वो कौन कौन सी बताई हैं, गोदावरी, महानदी और सोन। इन रिवर वैलीज़ के अंदर भी डिपोजिशन पाए गए किसके, कोयले के, गोंडवाना किस्म का जो कोयला है उसके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल, महत्वपूर्ण जो कोयला है, कोल माइनिंग है, सेंटर्स आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश। अब महत्वपूर्ण जो कोयले की जो खान है, माइनिंग सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ बताए हैं, सिंगरौली, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, तलचर एंड रामपुर इन उड़ीसा के अंदर, चंदा वर्धा, कम्पटी एंड बंडेर इन महाराष्ट्र, एंड सिंगरेनी इन तेलंगाना एंड बंडूर इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर, ध्यान से देखिए, इनको आप लोग मैप के अंदर ज़रूर करें। भारत के अंदर गोंडवाना जो किस्म का जो कोयला है, इन बेल्ट्स के अलावा कौन सी, झारखंड बंगाल बेल्ट के अलावा कुछ अन्य रीजन्स के अंदर इसके जो डिपोजिशन वो पाए गए हैं। पर्टिकुलरली जो रीजन डिफाइन किए हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं, आप लोग इनको मैप के अंदर ज़रूर पढ़िए कहाँ इनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था इससे पहले वाला गोंडवाना किस्म का। अब जिक्र किया यहाँ किसका, टर्सरी कोल।
यानी कि एजिस के अंदर जो पाया गया था गोंडवाना किस्म का जो कोयला था उसके डिपोजिशन हमने देखे हैं। अब दूसरा जो सेकंड जो टाइप बताइए, सेकंड जो एज बताई हुआ है टर्सरी कोल। अब इस टर्सरी कोल के जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मेघालय के अंदर और नागालैंड के अंदर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दरनगिरी, चेरापूंजी, मिलोंग एंड लंगरीन मेघालय के अंदर, माकुम, जयपुर एंड नजीरा इन अपर असम। अब इसके जो कुछ जो क्षेत्र बताए हैं टर्सरी कोल के वो इस प्रकार से दर्शाए हैं, जैसे कि अपर असम के अंदर कुछ पार्ट बताए हैं, जयपुर, नजीरा ये रीजन बताए हैं, माकुम बताया है, लांगरीन मेघालय के अंदर, मिलोंग ये भी मेघालय का एक पार्ट है, चेरापूंजी और दरनगिरी। इसके अलावा आगे देखिए नामचिक, नमपुक अरुणाचल प्रदेश के रीजन है एंड कलाकोट जो कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उसके अंदर टर्सरी किस्म के जो कोयले के जो डिपॉजिट हैं वो देखने को मिलते हैं या पाए गए हैं। बिसाइड्स द ब्राउन कोल और लिग्नाइट अकर्स इन द कोस्टल एरियाज। अब इनके अलावा, इन दोनों एजेस के अलावा भारत में भूरे किस्म का या लिग्नाइट किस्म का भी कोयला पाया जाता है जो मेनली कहाँ है? कोस्टल एरियाज़ के अंदर। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर, पुदुचेरी के अंदर, गुजरात के अंदर और जम्मू। इसके बाद है पेट्रोलियम। आइए पेट्रोलियम के बारे में और जानते हैं। एनर्जी रिसोर्स जो इंडिया का एक महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्स है, आइए जानते हैं। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन। अब इसके बारे में बताया है कि जो क्रूड पेट्रोलियम है, कच्चा जो पेट्रोल है, उसमें क्या बताया? द्रव और गैसीय अवस्था के जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे युक्त है, उनसे कंसिस्ट हुआ है। तथा और क्या बताया है इसके बारे में? इसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है, इसकी जो रासायनिक संरचना, इसके जो कलर हैं, रंग, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या इसकी विशिष्ट जो घनत्व क्षमता है, इसमें क्या देखने को मिलता है? एक वेरिंग यानी कि विविधता। एक बार फिर से देखिए, ये जो कच्चा पेट्रोलियम है द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में क्या है? अंतर देखने को मिलता है। आगे देखिए, इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबस्टन इंजिन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। अब क्या बताया? एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन है जितने भी अंतर्दहन इंजन हैं, खासकर किसमें? ऑटोमोबाइल्स के अंदर, रेलवेज के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, यानी कि जितने भी इंजन लगे हैं उन सभी में एनर्जी का एक मेन सोर्स माना गया इसको। इट्स न्यूमेरियस बाई प्रोडक्ट, इसके बहुत सारे सह उत्पाद भी बनते हैं। आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, यानी जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हैं उनमें पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो भी तैयार होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक फाइबर है, मेडिसिन्स हैं, वैसलीन है, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस वगैरह, वैक्स है, सोप और कॉस्मेटिक, ये सब भी क्या किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से, यानी कि इसके बाई प्रोडक्ट हैं। अब आगे देखिए, क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसके जो डिपोजिशन हैं, इसके जो भंडार हैं वो किस रूप में पाए गए हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। और किस युग की? टर्सरी युग की जो रॉक्स हैं उनके अंदर। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाज सिस्टमेटिकली टेकन अप आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेटअप। अब देखिए, ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन था, खोज थी, और उसका जो प्रोडक्शन था वो सिस्टमेटिक तरीके से कब से माना गया है? जब ONGC की स्थापना हुई या ONGC सेटअप हुआ। कब? 1956 के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है 1 नंबर के अंदर, ONGC की फुल फॉर्म बताइए, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो कि कब एस्टेब्लिश हुआ? 1956 के अंदर। काम क्या इसका? सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना? एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन। अब आगे देखिए, टिल देन, तब से डिगबोई इन असम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग। तब तक तो क्या बताएं कि जो डिगबोई था असम के अंदर, अकेला वही प्रोड्यूसिंग सेंटर बना रहा, प्रोड्यूसिंग रीजन बना रहा। बट द सिनेरियो चेंज आफ्टर 1956, किंतु 1956 के बाद जो दृश्य थे वो बदल गए। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में अगर देखा जाए, न्यू ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं, वेस्ट वाले और ईस्ट वाले हिस्से के अंदर, वहाँ भी क्या किया गया है? डिपॉजिट देखे गए हैं। किसके डिपॉजिट मिले हैं? किसके? क्रूड पेट्रोलियम के। इन असम
डिगबोई, अब असम के अंदर कहाँ, डिगबोई के अंदर, नाहरकटिया एंड मोरान आर इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। असम के अंदर अगर देखा जाए तो डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं किसके, क्रूड पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के। द मेजर ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात आर, अब गुजरात की जो मुख्य जो ऑयल फील्ड है वो कौन कहाँ कहाँ हैं, अंकलेश्वर के अंदर, कलोल के अंदर, महेशना के अंदर, नवागाम के अंदर, कोशाम्बा एंड लुनेज के अंदर। जबकि मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई, जो मुंबई से 160 किलोमीटर दूर पड़ता है जो क्षेत्र मुंबई हाई, वाज डिस्कवर्ड इन 1973, उसकी खोज कब हुई, 1973 के अंदर। एंड प्रोडक्शन कमेंस्ड इन 1976, और उसने जो उत्पादन था कब से शुरू किया, 1976 के अंदर से। Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna, Godavari and Kaveri basins on the east coast। अगर देखा जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस को जो एक्सप्लोरेटरी जो खोजी जो कुएँ थे वो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन के अंदर जो कि ईस्ट कोस्ट के आसपास पड़ते हैं वहाँ देखे गए हैं या वहाँ मिले हैं। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। अब ऑयल का जो खनन होता है या ऑयल को निकाला जाता है कुओं से तो किस रूप में होता है, क्रूड ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में, और उसमें बहुत सारी क्या है, इम्प्योरिटीज़ घुली होती हैं, अशुद्धियाँ घुली होती हैं। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और इस प्रकार के तेल को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। इट नीडिड टू बी रिफाइंड, जरूरत किसकी पड़ती है, इसका शोधन किया जाए, इसको शुद्ध किया जाए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया, भारत में तेल शोधन की इस प्रकार की 2 रिफाइनरी लगी हुई हैं, यानी कि जहाँ तेल को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो, किस प्रकार की हैं, एक है फील्ड बेस्ड और दूसरी क्या है, मार्केट बेस्ड। डिगबोई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड ब्रोनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। अब तेल शोधन की जो इकाइयाँ हैं, जैसे डिगबोई बताई है वो किस रूप में है, फील्ड बेस्ड, और जो ब्रोनी वो किस रूप में है, मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है, यानी कि मार्केट के लिए प्रोडक्शन करती है।